मोहम्मद निशाद नाम का एक बंदा जो टोरंटो कनाडा में पिछले कई महीनों से अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। उसने 12 जून 2024 को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जो काफी वायरल हुई। आप ये वीडियो देखिए। जाते हुए $2 की सीवी प्रिंट करवाई। इस सीवी को मैंने अच्छी तरह अपडेट किया था ताकि जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सकें। पर जब टिम हॉर्टन्स पहुंचा तो एक लंबी लाइन मेरा वेट कर रही थी। कुछ 100+ स्टूडेंट्स यहाँ ऑलरेडी आए हुए थे। इतनी लंबी लाइन देखकर आसपास के गोरे भी चौंक रहे थे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि एक कॉफी शॉप पर जॉब लेने के लिए 100 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं। 11 महीने पहले का ये वीडियो देखो, जहां कनाडा के ब्रैम्पटन में एक ग्रोसरी शॉप पर जॉब करने के लिए 100 से ज्यादा लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ये सारे जॉब लिए हैं। कैनेडियन ड्रीम बोल के एक समय पे जो लोग कनाडा जाने के लिए इतने खुश होते थे, पर असलियत में ये हालत है कनाडा जाने वाले मेजोरिटी इंडियन स्टूडेंट्स के। पर कनाडा में इंडियंस के लिए अचानक से हालात इतने खराब कैसे हो गए? वेल, इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 2023 तक कनाडा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस में से एक था। पर अक्टूबर 2023 और दिसंबर 2023 के बीच में एक सडन शिफ्ट देखने को मिला, जब कनाडा की तरफ से इंडियन स्टूडेंट्स की स्टडी परमिट इशू होने में 86% का ड्रॉप हुआ। और ये वो समय था जब कनाडा और इंडिया के बीच में कई सारे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट चल रहे थे खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर। और जब इंडियन अथॉरिटी ने इन डिस्प्यूट्स के चलते कुछ कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया छोड़ने को बोला, तो उसमें वो डिप्लोमेट्स भी चले गए जो इन स्टूडेंट्स के स्टडी वीजा को प्रोसेस करते थे। इवन जो स्टूडेंट्स कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते थे, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने लिए दूसरा ऑप्शन देखना ज्यादा बेहतर समझा। इन डिस्प्यूट्स की वजह से कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक डेटा शेयर किया, जिसमें 2022 में कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स में इंडियन स्टूडेंट्स के 1,08,940 परमिट्स इशू हुए थे और सेम टाइम 2023 में सिर्फ 14,910 परमिट्स इशू हुए। मतलब 2022 के मुकाबले 2023 में कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स ने कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई ही नहीं किया। पर अचानक से कनाडा ऐसे ऑफ द लिस्ट क्यों? गुरतेज संधू, जो चंडीगढ़ बेस्ड एक इमिग्रेशन एडवाइजर है, वो कहते हैं कि सिर्फ डिप्लोमेटिक टेंशन ही इस सडन ड्रॉप के लिए जिम्मेदार नहीं है। कई सारे ऐसे वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स आज कनाडा को जॉब और स्टडी के लिए एक बेटर डेस्टिनेशन नहीं मानते। इन रीजंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहला रीजन है वर्क परमिट रेस्ट्रिक्शंस। कई सारे ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है जो कनाडा सिर्फ वर्क परमिट या PR स्टेटस की उम्मीद में जाते हैं। पर फिलहाल कनाडा की इकोनॉमिकली जो हालत चल रही है, उसके रिजल्ट में कई सारे जॉब कट्स भी देखने को मिल रहे हैं। नौकरियों में गिरावट आ रही है। कनाडा की एक गवर्नमेंट एजेंसी के मुताबिक दिसंबर 2023 में कनाडा में 5.8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट किया गया, जो अब तक का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था कनाडा का। दिसंबर 2023 में कनाडा में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 12,45,200 थी और आज के समय भी ये सबसे वर्स्ट हिट है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, और जिनको मिलती है उनको ज्यादातर अंडर पे करके एक्सप्लॉइट किया जाता है। दूसरा बड़ा रीजन है एजुकेशन का अनएफोर्डेबल होना। दिसंबर 2023 के बाद कनाडा में एजुकेशन भी काफी एक्सपेंसिव हो गया, जब सडनली कैनेडियन गवर्नमेंट ने GIC अमाउंट, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अमाउंट 10,000 कैनेडियन डॉलर्स से बढ़ाकर 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दिया। मतलब पहले स्टूडेंट्स को 5.7 लाख के आसपास GIC पे करना पड़ता था, पर अभी जो स्टूडेंट्स कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको करीब 13 लाख के आसपास GIC अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसमें अगर हम इंस्टीट्यूशनल फीस इंक्लूड कर दे तो ये अमाउंट 22 से 23 लाख हो जाती है। अब सब लोग इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से नए रूल्स के हिसाब से जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कनाडा जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अब वर्क परमिट या PR के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बंदे को 22, 25, 30 लाख रुपए खर्चा करके किसी से उधारी लेके अपनी स्टडी खत्म करके वापस इंडिया आके कॉर्पोरेट का बनना हो, तो फिर वो बंदा वहां जाना ही क्यों चाहेगा? अनलेस एंड अनटिल बाप दादा का कोई बड़ा बिजनेस हो या बाप दादा इतने पैसे वाले हो। ये ट्वीट देखो, टोरंटो डाउनटाउन में एक बंदा 14 इंडियन स्टूडेंट्स से बात करता है जो वहां पे फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे। बातचीत के दौरान वो स्टूडेंट्स इस बंदे को कहते हैं कि कनाडा के मुकाबले इंडिया में हम लोग कई ज्यादा बेहतर थे। कनाडा सिर्फ झूठे सपने बेचता है। ये वन ऑफ द रीजन है कि क्यों इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कनाडा भेजने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। वेल, इंडियन स्टूडेंट्स क्यों कनाडा को एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं
मानते हैं, इसका थर्ड एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है यहाँ के हाउसिंग एंड जॉब क्राइसिस। इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा की इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रेंथ में 41% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन कनाडा की इकोनॉमी के इंजन में फ्यूल की तरह काम करती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पंजाब से आने वाले स्टूडेंट्स एजुकेशन पर एनुअली 68,000 करोड़ से ज्यादा स्पेंड करते हैं। 2022 के एक डेटा के मुताबिक 2,25,450 इंडिया से स्टडी परमिट्स इशू की गई थी, जिसमें से 1,36,000 परमिट्स सिर्फ पंजाब रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स की थी। इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा तेजी से बूस्ट किया और इसको मिल्क करने के चक्कर में कनाडा ने इतने परमिट्स इशू कर दिए जितने उनको नहीं करने चाहिए थे। अल्टीमेटली यही सबसे बड़ा रीजन है कनाडा में चल रहे हाउसिंग एंड जॉब क्राइसिस का। आज रेंटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में अनएफोर्डेबल बनता जा रहा है। कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से कनाडा में 2030 तक करीब 3.5 मिलियन होम यूनिट्स तैयार करने की जरूरत है हाउसिंग यूनिट्स की अफोर्डेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। हाउसिंग यूनिट्स एंड हाउस रेंट्स इतने ज्यादा अनएफोर्डेबल बन गए आज के टाइम पे कनाडा में कि लोगों को घर तक नहीं मिल रहे रहने के लिए। और इन सब चक्करों में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको रात को रोड पर या ब्रिज के नीचे सोना पड़ रहा है। ये देखिए किवें कट्टिया चूहे वगैरह सारे ਇੱਥੇ ਬਰੋ हो जैसे रोड पे जा रहे थे तो ना मतलब ऐसे एक तरफ ना मेरे को दिखा कि भाई अपना, तो मैंने कहा भाई अपना कोई देसी बंदा है, चल रुक के ना लिफ्ट इसकी हेल्प कर दे। तो भाई कहता बाकी कॉलेज में लगे तो इस महीने रेंट दे नहीं पाया, उनको कहा कि मैं देता हूँ, मेरे पैसे आने थे, कोई उसके पैसे भी मार गया। ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई, उसको घर से निकाल दिया, कह रहे हम पे नहीं रह सकता। उन्होंने दूसरे लड़के बुला लिए वहां से और इस भाई को कह दिया हम नहीं रह सकते, उसको निकाल दिया। मेरा सामान पता नहीं कहाँ है, मेरे को उन्होंने लड़कों ने रखा नहीं रखा फेंक दिया। एक चद्दर सी लेके आ गया भाई। तो भाई वो कह रहा मैं यहाँ आया था कंस्ट्रक्शन का काम ढूंढने में, कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाएगा, पर भाई 3 दिन हो गए मैं यहीं सो रहा हूँ। इतनी खराब हालत है आज कनाडा में। कनाडा के हाउसिंग यूनिट्स की जो शॉर्टेज चल रही है, इसकी वजह से आज कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा है। इनको इलीगली मिनिमम वेजेस से भी कम पे आउट में काम पर रखा जाता है और कई सारे स्टूडेंट्स सर्वाइवल के लिए जो मिलता है वो कर लेते हैं। दूसरे कई तरीकों से भी इन स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट और परेशान किया जाता है। यॉर्क यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर तानिया दास गुप्ता ने ये रिवील किया कि कैसे कनाडा में कुछ लैंडलॉर्ड्स सब स्टैंडर्ड, अनसेफ और इवन इलीगल अकोमोडेशन के लिए काफी मोटी अपफ्रंट पेमेंट डिमांड करते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी ने करी एक स्टडी के मुताबिक 38.6% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेक्सुअल असोल्ट फेस करते हैं और 23.6% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेक्सुअल असोल्ट एक्सपीरियंस करते हैं कनाडा में। आप ये सोचिए उन बच्चों के पेरेंट्स पर क्या गुजरती होगी, जिनको पता हो उनका बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है, किन हालातों से गुजर रहा है, पर फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर सकते। आज के समय में यूके और कनाडा जैसी कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक कमाई का जरिया बना रखा है। वेल, आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक पर, या आपके पास कोई सजेशन हो कि मैं अपनी वीडियोस को और बेटर कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इससे मुझे अपने आगे के वीडियोस को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।